हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पर। तो आज हम 2025 का एएचसी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो किसी भी प्रिपरेशन जर्नी के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि पेपर पैटर्न कैसा है, उस कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हमको ये आइडिया लग जाता है तो हम प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इनको कालक्रम के अनुसार हमको लगाना है। तो इसमें दे रखा है, ऑप्शन है हमारे मिडिल पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, आयरन एज और चैल्कोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज, तो इस अगर वर्ड को हम देखें तो पैलियो प्लस लिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, और उसके बाद मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, आयरन एज और ये चैल्कोलिथिक। चैल्को का मतलब होता है हमारा कॉपर, यानी कॉपर एज से रिलेटेड है। तो पैलियोलिथिक एज हमारा सबसे पहले आता है, फिर हमारा मेसोलिथिक एज, उसके बाद आता है नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक और उसके बाद आता है आयरन एज। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, यानी ए बी डी सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द संस्कृत नेम्स ऑफ द साइंस ऑफ ज़ोडिएक हैव ऑरिजिन, मतलब जो राशि, अगर हम ज़ोडिएक क्या कहते हैं राशि, तो उसका इनमें से किससे संबंध है? तो रोमन, सुमेरियन, ग्रीक या इजिप्शियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीक, यानी ऑप्शन थर्ड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैचिंग से एक क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ ऑथर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स। तो ऑथर्स मार्क ब्लॉक हैं EH का, SM अली, HC राय चौधरी, और दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं व्हाट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ पुरानास, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, स्टडीज इन एंशिएंट एंटिक्विटीज। तो हमारा मार्क ब्लॉक का बुक है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, यानी ऑप्शन थर्ड। EH कार का बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, ऑप्शन वन। फिर हमारा SM अली का बुक है ज्योग्राफी ऑफ पुरानास, और SC राय चौधरी का बुक है स्टडीज इन इंडियन एंटिक्विटीज। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विच रिवर वाज नोन एज परुष्णी, तो कौन सी नदी को हम परुष्णी के नाम से भी जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रावी, जिसको हम इरावती के नाम से भी जानते हैं। बाकी चैनब को हम अस्किनी के नाम से जानते हैं, ब्यास को विपासा और झेलम को वितस्ता के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, रावी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है, द लॉ बुक ऑफ गौतम एक्सक्राइबेबल टू 5th 3rd सेंचुरी BC मेंशंस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये गौतम की जो कानून की किताब है, जो कि 5th और 3rd सेंचुरी से रिलेटेड है, उसने पूछा है कि कितने तरीके के ब्याज के दर थे, यानी कितने प्रकार के ब्याज थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2, 8 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 6, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर एक मैचिंग से क्वेश्चन है इसमें, जिसमें एक तरफ टाइमलाइन यानी कि काल दे रखा है, और दूसरी तरफ कुछ संस्कृतियां, कल्चर्स वो दिए हुए हैं। तो पहला अगर हम देखें जॉर्वे कल्चर, अगर इनके बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जो गोदावरी के तट पर है। गोदावरी या प्रवरा नदी क्षेत्र में है ये कल्चर। कायत कल्चर उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और आहार कल्चर ये उदयपुर, उदयपुर राजस्थान से संबंधित है। और मालवा कल्चर मालवा क्षेत्र यानी और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से संबंधित है। अब हम इसका समय देखते हैं कि समय अनुसार ये कौन सा कल्चर किससे संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा 2100 से 1599, वो है आहार कल्चर। बी ऑप्शन हमारा 1700 से 1200, वो मालवा कल्चर से रिलेटेड है। और थर्ड ऑप्शन, इसमें 1700 नहीं 700 होगा, तो 1400 से 700 ये हमारा जॉर्वे कल्चर है। और ये लास्ट ऑप्शन, लास्ट 2000 से 1800 BC, ये हमारा कायत कल्चर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हमारा
ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग चैल्कोलिथिक साइट्स इज कॉल्ड ताम्रवती, यानी कि इनमें से कौन सा ताम्र पाषाण स्थल ताम्रवती कहलाता है। ताम्रवती, ताम्रवती को हम और क्या कहते हैं, ताम्रवती, जिसका मतलब होता है तांबे वाली जगह। तो ऑप्शन है अहार, दायमाबाद, चंदौली और नेवासा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आहार। आहार को हम और दूसरे नामों से जानते हैं जैसे आहटपुर, आहट दुर्ग या धूलकोट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त रीन इज द प्रशस्ति ऑन द इलाहाबाद पिलर, इट आल्सो कैरीज इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो यानी कि समुद्रगुप्त के शासन काल का प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी किसी की प्रशंसा में जो लिखा गया हो। तो इलाहाबाद पिलर पर समुद्रगुप्त का एक प्रशस्ति है जो कि उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है, हरिसेन ने, जो कि उनके दरबारी कवि थे। इसमें उनकी सैन्य विजयों का वर्णन है। कभी कभी उनकी सैन्य विजय से भी कि कहाँ कहाँ उन्होंने की थी उससे भी आ जाता है क्वेश्चन, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। और अगर इसकी भाषा और शैली की बात करें किस प्रशस्ति की, तो इसकी भाषा संस्कृत है और शैली चंपू शैली। चंपू शैली से मतलब होता है कि जिसमें गद और पद दोनों का प्रयोग किया गया हो। तो और अगर तो इसमें पूछा है कि इस इलाहाबाद प्रशस्ति से किस और राजा का संबंध है। तो इसमें ऑप्शन दिया है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त और हर्ष। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अशोक। अगर इसमें अकबर या जहांगीर का नाम भी होता तो वह भी करेक्ट होता, क्योंकि अकबर और जहांगीर भी इससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अशोक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें पूछा है हु ऑथर्ड सक्सेसर ऑफ सतवाहना, ये बुक का नाम है सक्सेसर ऑफ सतवाहनास। तो इसमें ऑथर पूछा है इसका कि इससे किसने लिखा है। तो इसमें ऑप्शंस हैं के गोपालचारी, डीसी सरकार, पीटी श्रीनिवास अयंगर और बीएल राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है डीसी सरकार यानी ऑप्शन नंबर 2। ये बुक उन्होंने 1939 में के अराउंड पब्लिश करा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो है द कलेक्शन ऑफ 5 ट्राइब्स हैज बीन लेबल्ड इन ऋग्वेद एज पंचजन एंड पंचकृष्टि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग देम। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से एक 5 ट्राइब जो कि ऋग्वेदिक काल में 5 कबीलों का समूह जो जिसको क्या कहते हैं हम पंचजन्य या पंचकृष्टि, तो इनमें से उनमें कौन सा नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन ये हैं तुर्व, यदु, भरत और पुरु। तो अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो 5 ट्राइब हैं आप उनको ऐसे याद कर सकते हैं PYT AD, यानी P से पुरु, Y से यदु, T से तुर्व या तुर्वश भी बोलते हैं, A से अनु और D से ध्रुव। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट, 3rd करेक्ट है, यानी भरत इनमें पंचजन्य ट्राइब्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट लिव्ड इन विच सेंचुरी। तो आर्यभट्ट किस सेंचुरी में से संबंधित है, यानी कि उनका किस सेंचुरी में उनको उनके बारे में पता चलता है। तो अगर उनके जीवन काल का अगर हम बात करें तो 476 से 550 सी तक उनका टाइम पीरियड है, जो कि ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, गुप्ता एरा से। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यानी 5th सेंचुरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बात और आर्यभट्ट के बारे में है कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया हुआ है, यानी फिर से हमको काल क्रमानुसार लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इसमें दिया हुआ है शक, इंडो ससेनियंस, कुशान्स, पार्थियंस
और इंडो ग्रीक्स। तो अगर हम देखेंगे तो पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, फिर शकाज आते हैं, फिर पार्थियंस, फिर कुशानास, उसके बाद इंडो ससेनियन। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी EADCB। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एक मैचिंग से क्वेश्चन। तो इसमें दो लिस्ट हैं, एक तरफ जहाँ एक वर्ड दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका मीनिंग, अर्थ। तो पहला है सामंत, सेठी, समसार और पल्ली। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सामंत मीन्स लैंडेड इंटरमीडियरी सबॉर्डिनेट टू द किंग। सामंत कौन होते थे? राजा के अधीनस्थ भूस्वामी। फिर सेठी कौन होते थे? मर्चेंट्स यानी व्यापारी। समसारा साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन यानी जन्म मृत्यु का चक्र। और पल्ली यानी कि हेमलेट मतलब एक छोटा गांव। हेमलेट से मतलब होता है छोटा गांव। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी एक मैक्सिन से क्वेश्चन है। तो एक तरफ डेटिंग मेथड्स दिए हुए हैं, एक तरफ हमको डेटिंग मेथड्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कि वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो पहला पोटेशियम आर्गन जिसका कार्बन 14, थर्ड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और फोर्थ है अमीनो एसिड एनालिसिस। तो हमारा फर्स्ट है वोल्केनिक रॉक्स ओल्डर देन 1 लाख ईयर, सेकंड कार्बन 14, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक चारकोल, वुड, प्लांट्स 50 to 80,000 ईयर्स एगो, इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड जो कि बोन शेल hundreds of thousand years ago, और फोर्थ अमीनो एसिड एनालिसिस बोन्स अप टू 1 लाख ईयर्स एगो। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी फिर से हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो पहला है पोर्टर्स व्हील, फिर सेकंड ऑप्शन है लेटेस्ट एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन सर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, थर्ड है हमारा अर्लीस्ट डेट ऑफ चिरांत न्यूलिथिक फेज, फोर्थ है हमारा अर्लीस्ट डेट फॉर न्यूलिथिक सेटलमेंट इन कश्मीर, और फिफ्थ है हमारा न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला है हमारा न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेकंड पोर्टर्स व्हील, थर्ड अर्लीस्ट डेट फॉर न्यूलिथिक सेटलमेंट इन कश्मीर, फोर्थ अर्लीस्ट डेट फॉर चिरांत न्यूलिथिक स्पेस, और फिफ्थ है लेटेस्ट एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट इन सर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who was the first known writer to use Sanskrit for non-religious composition? यानी कि कौन ऐसा लेखक था जिसने संस्कृत को गैर धार्मिक रचनाओं के लिए इस्तेमाल किया था? तो पाणिनि, कालिदास, शूद्रक और अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अश्वघोष। अश्वघोष एक बुद्धिस्ट पोइट थे और इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे बुद्ध चरित्र, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, और सरिपुत्र प्रकरण। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने क्या लिखा है, ये भी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया एस्टेब्लिश्ड क्लोज ट्रेडिंग रिलेशन विद जावा इन इंडोनेशिया फ्रॉम विच सेंचुरी? मतलब कि ट्रेडिंग रिलेशन यानी कि व्यापारिक संबंध जावा जो कि इंडोनेशिया में है, किस सेंचुरी में इंडिया ने स्थापित किए थे उस व्यापारिक संबंध उससे? तो ऑप्शन है सेकंड सेंचुरी एडी, थर्ड सेंचुरी एडी, फोर्थ सेंचुरी एडी और फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मेगालिथिक पीपल इन इंडिया यूज्ड आयरन टूल्स एंड, तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑक्रिक कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर, नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और ब्लैक एंड व्हाइट वेयर। तो
ये हमारे मृदबांड है, जिसे गैरिक मृदबांड यानी ऑक्रिकल यानी गैरिक मृदबांड, और ये हमारा पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि चित्र धूसर मृदबांड, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब सॉरी ये पेंटेड ग्रेवेयर चित्र धूसर मृदबांड, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब उत्तरी काले पॉलिशदार मृदबांड, और ये ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि काले और लाल मृदबांड। तो मेगालिथिक पीपल यानी महापाषाण काल के जो लोग थे भारत में, वो आयरन टूल इस्तेमाल करते थे और ब्लैक और रेड वेयर यूज करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अरेंज फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हमको फिर से कालक्रम अनुसार इनको लगाना है। ये कुछ रचनाएं हैं, जैसे इंडिका है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है, ज़ैंदाविस्ता एक ईरानियन टेक्स्ट है जो कि ज़ोरेस्ट्रियन से रिलेटेड है, महाभाष्य पतंजलि की एक रचना है, और दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। ये सुत्त पिटक का दीघ निकाय सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। तो इसको हमको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो पहला हमारा आएगा ज़ैंदावेस्ता, फिर दूसरा दीघ निकाय, सॉरी दूसरा हमारा है दीघ निकाय, तीसरा हमारा है इंडिका, चौथा है अर्थशास्त्र, और पांचवा है हमारा महाभाष्य। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर लोकेटेड इन बेलन वैली, यानी कि इनमें से कौन से स्थल बेलन वैली में हैं। तो ऑप्शन है बागोर, महादा मधा मधा महागौरा और कोल्डीवा, सराय नहर राय, बागौर, आदमगढ़ और मधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी महागरा और कोल्डीवा। ये ओल्डेस्ट यानी यहाँ से राइस कल्टीवेशन का ओल्डेस्ट साइन मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is one of the earliest text of tantric buddhist tradition, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का कौन सा ऐसा अर्लीस्ट टेक्स्ट है जो तांत्रिक से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शंस है द मंजूश्री मूलकल्प, द बोधिचार्यवात्रा, चचनामा और आदि पुराण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मंजूश्री मूलकल्प, जो कि टी गणपति शास्त्री ने लिखा है। किसने लिखा है? टी गणपति शास्त्री। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The most widely used dating technique, the radiocarbon C14 dating, was introduced in 1949 by, यानी कि रेडियोकार्बन C14 से जो डेटिंग मेथड है वो 1949 में किसने मतलब यूज किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें है द रशियन फिजिस्ट, ए ब्रिटिश फिजिस्ट, एन अमेरिकन फिजिस्ट और ए जर्मन फिजिस्ट। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था एक अमेरिकन फिजिस्ट जिनका नाम विलियर्ड फ्रैंक लिब्बी था, विलियर्ड फ्रैंक लिब्बी। और इसके लिए इनको 1960 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि अमेरिकन फिजिस्ट विलियर्ड फ्रैंक लिब्बी। क्वेश्चन नंबर 23, in the field of new archaeology, which school tries to understand culture and culture process holistically, यानी कि नई आर्कियोलॉजी के फील्ड में कौन सा ऐसा स्कूल है जो कल्चर और कल्चर प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, प्रोग्रेसिविस्ट, नेशनलिस्ट या प्रोसेसुअलिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोसेसुअलिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24,
During the Gupta period, there are known cases of one person holding various offices. हरिशेन द कोर पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्त डिड नॉट फंक्शन एज। तो पूछा कि गुप्ता पीरियड के टाइम में ऐसे केसेस हैं जहाँ पता चलता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे पदों पर है। जैसे हरिशेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा है, वो जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो वो किन किन पदों पर थे? तो वो कुमार अमात्य भी थे, संधि विक्रयक भी थे और महादंड नायक भी थे। अगर बात करें कुमार अमात्य, तो उसका मतलब होता है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, और संधि विग्रह यानी कि विदेश मंत्री, और महादंड नायक युद्ध मंत्री। तो मतलब क्या नहीं है इसमें? महापीलुपति, वो महापीलुपति नहीं थे। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। Which of the following was an important administrative center and residential capital of Cholas? तो चोलों का एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और रेजिडेंशियल कैपिटल कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन है पल्लन कोयल, कुडुमुक्कू, पलायराई, तिरुवरूर। तो इसमें आंसर है पलायराई, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडो चाइना कंप्राइजेज ऑफ, ऑप्शन है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस और श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इंडो चाइना में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब आते हैं। और अगर इन तीनों की बात करें तो इसको फ्रेंच कॉलोनी भी बोलते हैं। इनको क्या? फ्रेंच कॉलोनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिस्टमाइज्ड द रूल्स गवर्निंग संस्कृत? इसमें ऑप्शंस ये हैं पाणिनि, पतंजलि, शंकराचार्य या याज्ञवल्क्य। यानी कि संस्कृत भाषा से जो संबंधित नियम थे वो किसने बनाए थे? तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाणिनि, जिन्होंने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। इसी में उन्होंने संस्कृत से रिलेटेड रूल्स का उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी। इस पर पतंजलि की एक कमेंट्री भी है जिसका नाम है महाभाष्य। कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाभाष्य या फिर अष्टाध्यायी किसने लिखे है। तो आप ये भी याद रखिएगा, महाभाष्य जो कि कमेंट्री है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर, वो लिखी है पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट सौंदरानंद? यानी कि सौंदरानंद किसने लिखा है? वात्सायन, पतंजलि, अश्वघोष या बाणभट्ट? तो ये लिखा है अश्वघोष ने, जिनका भी मैं बता भी रही थी कि इनकी क्या क्या है, बुद्धचरित लिखा है इन्होंने, और सरिपुत्र प्रकरण, और ये इनकी तीसरी कृति सौंदरानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू द लेट 14th सेंचुरी BCE। तो ये सही है, यानी कि जो सबसे पहली जो इंस्क्रिप्शन जिसको डेसिफर किया गया था वो 4th सेंचुरी से है। दूसरा ऑप्शन है हमारा द ब्राह्मी ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन डज नॉट लुक लाइक डेवलप्ड स्क्रिप्ट, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट स्टैंड मिडवे बिटवीन अल्फाबेटिक एंड स्लैबिक स्क्रिप्ट्स, ये करेक्ट है। और पाणिनिज अष्टाध्याय रेफर टू द वर्ड लिपि। हाँ, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि का बात हुआ है, तो मतलब ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट है, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी फिर से हमें कालक्रम में लगाना है। तो इसमें है एक्सेशन ऑफ कनिष्क, अरब कनकर सिंध, इंडो ग्रीक रूल इन नॉर्थ वेस्ट, और है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ क्लान ग्रैंडस्टर सातवाहना रूलर्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला है इंडो ग्रीक रूल इन नॉर्थ, फिर है हमारा एक्सेशन ऑफ कनिष्क, फिर है डी ऑप्शन
यानी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट बाय सातवाहना रूलर्स, और फोर्थ है अरब्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, यानी और अरब्स ने जब सिंध को कॉन्कर किया था। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The spectacular sight of Ajanta caves nestled in a curving section of Sahyadri hills overlooking the, यानी कि जो अजंता केव्स हैं तो सह्याद्री हिल्स पे लोकेटेड हैं, वो किस रिवर के अराउंड है लोकेटेड? तो इसका नाम है वागोरा रिवर। कहाँ है? वागोरा रिवर के अराउंड। जो अजंता केव है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन एक क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें इंडो ग्रीक्स, मौर्य, गुप्ता, शकास और चालुक्य। तो इसको हम लगाएंगे कालक्रम के अनुसार। तो पहला है हमारा मौर्य, फिर इंडो ग्रीक्स, फिर शक, फिर 3, फिर आएगा गुप्ता, और फिर लास्ट है हमारा चालुक्य। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who was known as the assassinator of Harsha's elder brother? यानी कि हर्ष यानी हर्षवर्धन, जो कि एक जो वर्धन डायनेस्टी के रूलर था। वर्धन ये पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति। तो उनके बड़े भाई पुष्यभूति को किसने मारा था? इसमें तोरमन जो एक हुन शासक था, ईशान वर्मन मुखारी के जो शासक थे, शशांक किंग ऑफ गौड़, गौड़ मतलब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, और मैत्रक रूलर ऑफ वल्लभी। तो इनमें से क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3, यानी शशांक किंग ऑफ गौड़। अब शशांक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, शशांक। एक मैचिंग से क्वेश्चन है फिर से। तो इसमें एक तरफ वर्ड दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका मीनिंग, यानी कि क्या मतलब है उनसे। तो गोप, ग्राम कुटम, ग्राम भृतक और भ्रम वृद्ध। तो गोप का मतलब है कोर्ट कीपर। सेकंड ग्राम कुटम यानी कि सीक्रेट एजेंट। ग्राम भृतक मतलब विलेज सर्वेंट, और ग्राम वृद्ध से भी समझ पा रहे हैं, विलेज एल्डर। ब्रह्मविद, ये शायद ग्राम भ्रम नहीं होगा, जी होगा, ग्राम वृद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। Identify the correct statement. There are many stone age sites in and around modern city of Delhi. A systematic study of stone age sites in South Delhi and adjoining areas identified over 200 stone age sites. 4 lower Paleolithic stone tools were found in 1956 on the Delhi Ridge. और नेक्स्ट है in 1983 a late Acheulean index was found on the campus of JNU. और नेक्स्ट है excavation of Anandpur revealed thousands of early and late Acheulean tools. तो इसका करेक्ट, इसमें फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट है, यानी कि बहुत सारी स्टोन एज की साइट्स मॉडर्न सिटी जो मतलब दिल्ली है उसके अराउंड पाई गई हैं। फिर नेक्स्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, और फिर डी भी सही है और ई भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। The earliest die-struck coins with a device on one side of coin only have been assigned to the, यानी कि जो die-struck coins हैं वो किस सेंचुरी से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है एंड ऑफ 4th century BC।
आप कंफ्यूज नहीं होइएगा पंचमार्क कॉइन्स से, कि पंचमार्क कॉइन्स 6th सेंचुरी से रिलेटेड हैं, जबकि डाई स्ट्रक कॉइन्स ये अलग हैं। पंचमार्क कॉइन्स 6th सेंचुरी से रिलेटेड है, और डाई स्ट्रक कॉइन जो कि अलग है पंचमार्क कॉइन से, वो 4th सेंचुरी से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, हु वाज द फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक, हु इज द फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक, तो आप कमेंट कीजिए कि न्यूमिस्मेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म प्रोमोटेड इंडियाज कॉन्टेक्ट विद, यानी कि बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन ने किन जगहों से इंडिया का कांटेक्ट मतलब बढ़ाया या कांटेक्ट स्थापित करने में हेल्प की, तो वो है श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट और सेंट्रल एशिया। तो श्रीलंका से भी, म्यांमार से भी और सेंट्रल एशिया से भी, इजिप्ट से नहीं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेसल्स इन कश्मीर वर नोन एज, तो जो वेसल्स होते थे कश्मीर में उनको क्या कहा जाता था, तो इसमें डमरा सही है, एकांग सही है और तंत्रिन भी सही है, जबकि विधि नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग अ स्टडी ऑफ स्केलेटन एट महदा, द एवरेज एज ऑफ डेथ ऑफ 13 डिजीज पर्सन वाज एस्टिमेटेड बिटवीन, तो मधा एक साइट है जहाँ से ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, तो उसका उन स्केलेटन्स का अगर एज एस्टिमेट किया गया है तो वो कितना था, 41 से 48 ईयर्स के बीच, या 51 एंड 58 ईयर्स के बीच, फिर 19 एंड 28 ईयर्स और 31 एंड 40 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, 19 एंड 28 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, रॉयल पोर्ट्रेचर ऑन द कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसमें ऑप्शंस ये हैं, द शुंग्स, कुशाना, बैक्टीरियन ग्रीक्स और गुप्ता। तो जो रॉयल पोर्ट्रेचर यानी कि सिक्कों पर आकृति, यानी कि राजाओं की आकृति जो बनाई जाती थी, अंकित की जाती थी, वो पहली बार किसने इंट्रोड्यूस की थी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय, तो ये थर्ड ऑप्शन यानी बैक्टीरियन ग्रीक्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन 3rd सेंचुरी BC, which language served as lingua franca across the major parts of India? प्राकृत, संस्कृत, पाली और तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृत, यानी प्राकृत इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ मासेस भी कहते थे, यानी कि जो कॉमन पीपल होते थे वो प्राकृत को यूज करते थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नंबर ऑफ क्लैंस ट्राइब्स फिगर इन ऋग्वेद इज, जो क्लैंस और ट्राइब्स का फिगर है, यानी कितनी ऋग्वेद में कितना क्लैंस और ट्राइब्स का नंबर दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन है 122, 300, 244 और 52। तो इसमें करेक्ट आंसर है 300, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा narrates the Chandragupta II had an elder brother named Ramgupta who was the actual successor to the throne? तो ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के एक बड़े भाई, जिसका नाम क्या था, रामगुप्त का एक नाम आता है, जो कि वास्तविक उत्तराधिकारी थे उनके बारे में इनमें से किस रचना में उनका नाम आता है, कौन सा वो रचना है जो उनको इस बारे में नरेशन देता है। तो ऑप्शन है दूत वाक्य, विक्रमोर्वशीयम, हयग्रीव वध और देवी चंद्रगुप्तम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, देवी चंद्रगुप्तम, जिसको किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विच पार्ट इन साउथ ईस्ट एशिया वाज कॉल्ड स्वर्ण द्वीप? साउथ ईस्ट एशिया में किस स्थान को हम स्वर्णद्वीप के नाम से जानते हैं?
तो ऑप्शन है बर्मा, जावा, सुमात्रा और वियतनाम। तो इसमें यूजीसी ने जो ऑप्शन माना है वो जावा को करेक्ट माना है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बहुत जगह हम देखेंगे सुमात्रा को स्वर्ण भूमि कहा गया है, तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। स्वर्ण द्वीप, सॉरी, जिस और सुमात्रा को हम श्रीविजया भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे सी माना है यूजीसी, सॉरी बी माना है, यानी सेकंड नंबर जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा, अब आप देखेंगे मगध, अंग, मत्स्य और अवंती यानी 16 महाजनपद, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो मगध है अंग, मत्स्य, अवंती। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। अंग की चंपा, मत्स्य की विराटनगर और अवंती की उज्जैन। अगर हम देखें तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे जो हमारे महाजनपद थे वो यूपी और बिहार से रिलेटेड है, मतलब ऑलमोस्ट 11 आउट ऑफ 16। तो हम अगर उनको लोकेट करना चाहें तो ऐसे याद रखने में भी आसानी होगा। तो यहाँ पर है हमारा कुरु, फिर पांचाल, यहाँ पांचाल, कौशल, मल्ल, इधर शूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, चेदी बुंदेलखंड वाले रीजन में, इधर वत्स और यहाँ काशी। और बिहार में भी 3, वज्जी, मगध और इधर अंग आ जाता है, चंपा। यही बाकी एक जिसमें इधर का मत्स्य राजस्थान में लोकेट कर सकते हैं, अवंती उज्जैन भी अवंती का एक मतलब आपका प्रेजेंट नेम है तो उज्जैन से, और ये मध्य प्रदेश में है। और हम तो हम देख ही रहे, तो अब इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। आप इस तरीके से अगर याद करेंगे मैप के थ्रू तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, तो आप लोकेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The Sitabenga and Jogimara caves on Ramgarh Hill in Chhattisgarh can be reached through a natural tunnel known as। ये दो केव्स के नाम दिए हैं, सीताबेंगा और जोगीमारा, जो कहाँ है? रामगढ़ हिल, जहाँ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो एक टनल के हम थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसका क्या नाम है? हाथी पोल, लर्न पोल, टाइगर पोल, हॉर्स पोल। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाथी पोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। अब हमको इनको सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शन है अर्ली ट्रेसेस ऑफ कोल्ड इन कर्नाटका, डिस्कवरी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉनसून, emergence of Indian subcontinent, the last phase of uplift of Himalaya, earliest date of Khetri copper belt। तो इसका अगर इसको लिखेंगे हम क्रोनोलॉजिकली तो फर्स्ट है हमारा emergence of Indian subcontinent, सेकंड है हमारा the last phase of uplift of Himalaya, थर्ड है हमारा अर्ली ट्रेस ऑफ गोल्ड इन कर्नाटका, फोर्थ है हमारा अर्लीस्ट डेट ऑफ खेतरी कॉपर बेल्ट, और फिफ्थ है डिस्कवरी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉनसून। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय ACL कार्लाइल एट सोहागी घाट इन द कश्मीर हिल्स। कश्मीर नहीं होगा, ये कैमूर हिल्स है, कश्मीर हिल्स नहीं है। कैमूर हिल्स प्रेजेंट इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर बी, टुडे ओवर 150 मेगालिथिक rock art sites have been found in various part of Indian subcontinent। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन में सी है सेंट्रल इंडिया हैज एन स्पेशली रिच कंसंट्रेशन ऑफ साइट्स। ये भी सही है। VS Wakankar discovered the rock
फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया, ये गलत है। A lot of examples of portable Mesolithic art are also available, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। वीएस वेकोंकर के बारे में बताया तो भीमकेटा, जहाँ से हमको रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं बहुत सारी, तो इन्होंने वो साइट डिस्कवर किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चूज करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी के राजा, पुष्यभूति डायनेस्टी। तो ही मेड कन्नौज सीट ऑफ पावर, तो ये आप जानते हैं करेक्ट है। जब उन्होंने अपनी बहन राजश्री, क्योंकि उनके बहनोई की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद हर्ष, तो ये सही है, कन्नौज को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, पहले थानेश्वर थी। ऑप्शन नंबर 2, हर्षित वाज रिटन बाय आर्यभट्ट, ये गलत है, आर्यभट्ट ने नहीं लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, यानी कि ये गलत है। हुएनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल, तो ये सही है। और ही कन्वीन्ड अ ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज टू वाइडली पब्लिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ महानायक, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग इन chronological order. Alexander Cunningham publishes a set of Ashokan inscription. First issue of Epigraphia Indica, founding of Asiatic Society Bengal, decipherment of Ashokan Brahmi by James Prinsep. फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका, और जर्नल ऑफ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन। तो अगर हमको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो फर्स्ट हमारा फाउंडिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, सेकेंड decipherment of Ashokan Brahmi by James Prinsep. Third, Alexander Cunningham publishes a set of Ashokan inscription. Fourth, first issue of Epigraphia Carnatica, a journal of South Indian inscription. और fifth, first issue of Epigraphia Indica. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which Gupta ruler changed the capital from Patliputra to Ayodhya? तो किस गुप्त शासक ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या शिफ्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कंदगुप्त। जबकि यूजीसी यूजीसी ने इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड को करेक्ट माना है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर स्कंदगुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंडिया एक्वायर्ड द क्राफ्ट ऑफ मिंटिंग गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम। इंडिया में जो क्राफ्ट था गोल्ड कॉइन्स मिंटिंग का, वो किससे एक्वायर किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ग्रीक्स एंड रोमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द टर्म नगरा अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से किस टेक्स्ट में नगर इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका हम बृहदारण्यक उपनिषद को याज्ञवल्क्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ऑप्शन है जॉन मार्शल, एस.एन. रॉय, आर.एम. व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर है एस.एन. रॉय, यानी ये बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. रॉय की है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, which one of the following sites shows a juxtaposition of shrines belonging to different religions tradition? देखिए इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जिसमें अलग अलग धर्मों से संबंधित श्रीन्स हैं, मतलब उनकी धर्मस्थलियाँ हैं? तो ऑप्शंस हैं अजंता, कार्ले, एलोरा और खंडगिरी। तो ये अजंता की एलोरा की केव्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, जहाँ पर हमको तीनों धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म की और जैनिज्म, इन तीनों धर्मों से रिलेटेड श्रीन्स यानी उनकी धर्मस्थलियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है एलोरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसमें दिया जॉन मार्शल पब्लिशेस द कंजर्वेशन मैनुअल. Founding of Indian Museum, Kolkata. H.H. Cole appointed curator of ancient monuments. सांची declared a World Heritage Site. और passing of Treasures Trove Act. तो इसमें देखेंगे तो फर्स्ट है हमारा फाउंडिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम कलकत्ता. सेकंड है H.H. Cole appointed curator of ancient monuments. थर्ड passing of Treasure Trove Act. फोर्थ जॉन मार्शल पब्लिशेस द कंजर्वेशन मैनुअल. और फिफ्थ है सांची डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इनके ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. इन हुज रेन द महायाना सेक्ट एमर्ज्ड. तो किसकी शासनकाल में महायाना सेक्ट एमर्ज हुआ था. तो अगर जानते हैं तो फर्स्ट एडी में कनिष्क ने कश्मीर में कुंडलवन. चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया था और जिसमें बौद्धिज्म दो सेक्ट में स्प्लिट हो गया था, महायान और हिनयान. तो इसका मतलब है महायान कब एमर्ज हुआ? कनिष्क के टाइम में. यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मैचिंग से क्वेश्चन है या रुकिए, एक क्वेश्चन ही रह गया है. 58. What's Gulam, which was the capital of the second major Wakatak line, has been identified with modern. जिसमें है नासिक, सूरत, अलोरा और पश्चिमी अकोला. तो वकाटक अगर डायनेस्टी है तो वो किसने एस्टेब्लिश किया था? विंध्य शक्ति ने. और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रवरसेन फर्स्ट. ये अकेले ऐसे रूलर थे इस डायनेस्टी के जिन्होंने सम्राट का उपाधि लिया था. और इन्हीं के बाद वकाटक जो डायनेस्टी थी वो दो शाखाओं में विभाजित हो गई थी. मुख्य वकाटक मेन और एक वसीम या वत्स गुलाम. यानी कि बस ये वत्स गुलाम किससे रिलेटेड है? किसके फिर? पश्चिमी नकल. यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. मैचिंग से रिलेटेड है. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है. एक तरफ दिया हुआ है डायनेस्टीज हैं चालुक्य, पल्लवा, पांड्या और कालाचुरी. और दूसरी तरफ इनकी कैपिटल्स त्रिपुरी, बदामी, कांचीपुरम और मदुरई. तो चालुक्य बदामी से, पल्लव, कांचीपुरम, पांड्या, मदुरई और कालाचुरी त्रिपुरी से रिलेटेड. तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Which of the following sacrifices includes a unique ritual known as Ratnam Vimsi? क्या? रत्नम विमसी. तो किस सेक्रीफाइस यानी किस यज्ञ से ये जो रिचुअल है वो रिलेटेड है? रत्नम विमसी. अश्वमेध, वाजपेयी, पुत्र यष्टि या राजसूय. तो इसका करेक्ट आंसर है राजसूय. यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है. रत्नविमसी जो रिचुअल है किससे रिलेटेड है? राजसूय से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 61. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. In contrast to the widespread occurrence of animal fossils all over the subcontinent, the evidence of hominid fossils is very meager. From the 19th century onwards, several remains of fossil apes were discovered in Siwalik Hills. Fossil apes discovered in Siwalik Hills came to be collectively known as goat apes of Siwaliks. No cave site in Sri Lanka have yielded remains of anatomically modern human in context ranging between
37,000 to 500 BP। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी in contrast to widespread occurrence of animal fossil all over the subcontinent, the evidence of hominid fossil is very meager, यानी meager बोलते बहुत कम, यानी कि और हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब फ्रॉम द 19th century onwards several remains of fossils apes were discovered in Siwalik Hills, और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, यानी fossils apes discovered in Siwalik Hill came to be collectively known as gourd apes of Siwalik, जबकि हमारा ये डी ऑप्शन सही नहीं है। नो केव्स साइट इन श्रीलंका हैव yielded remains of anatomically modern humans in context ranging between 37,500 BP। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। Charles Darwin's book The Origin of Species was published in 1859. The book explained how new species arose due to adaptation. It's deliberated upon as how the process of natural selection led to survival of fittest. Or Charles Darwin had been deeply influenced by Thomas Huxley's book Evidence as to Man's Place in Nature. तो अगर हम देखेंगे चार्ल्स डार्विन बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वो पब्लिश इन 1859 करेक्ट है, इनकी बुक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में पब्लिश हुई थी। द बुक एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज अरोज ड्यू टू एडेप्टेशन, तो हाँ इन्होंने इसमें इस प्रोसेस का बताया कि जो कि बात भी कह रहा है द नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सर्वाइव कर पाएगा अपने आप को अडेप्ट करेगा नेचर अकॉर्डिंग वही सर्वाइव करेगा, यानी ऑप्शन बी और सी ये दोनों तीनों सही हैं। जबकि चार्ल्स डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस हेनरीज बुक्स ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। तो ए बी सी करेक्ट है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगेन महाजनपद से एक क्वेश्चन है, एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी कैपिटल, तो आप एक बार याद कर लेंगे अगर लोकेट करके मैप के थ्रू, तो फिर आपको याद हो जाएगा, फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक तरफ दिया हुआ है काशी, कौशल, अंक और सूरसेन, और दूसरी तरफ चंपा, वाराणसी, श्रावस्ती और मथुरा। तो काशी यानी वाराणसी, कौशल रिलेटेड है श्रावस्ती से, श्रावस्ती कैपिटल है, अंक, चंपा, सूरसेन, मथुरा। तो इसका मतलब ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और सूरसेन, मथुरा यानी डी का फोर्थ। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In terms of geographical spread, the painted grey ware culture related to Mid-Ganga Valley, the Indus Valley, the Tavi Valley, the Ghaggar floodplains। यानी कि ये पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो है किससे रिलेटेड है इनमें से, तो मिड गंगा वैली, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, गंगा वैली से रिलेटेड है पेंटेड ग्रे वेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ए चरक एंड सुश्रुत संहितास, composition of Puranas, work on astronomy and mathematics by Aryabhat and Varahami, Ashtadhyayi of Panini, early Buddhist texts including Tripitaka यानी सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये हमारे त्रिपिटक में आते हैं। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालक्रमानुसार लगाना है। तो इसमें पहला है हमारा अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, सेकंड अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग द त्रिपिटक, थर्ड है हमारा चरको सुश्रुत संहिता, फोर्थ है कंपाइलेशन ऑफ पुराण्स और फिफ्थ है वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स बाय आर्यभट्ट एंड वराहमिहि। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फिर से एक मैचिंग से क्वेश्चन है, इधर कुछ ऑथर्स हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स, एन.आर. बनर्जी, पी.के. थापर, दिलीप चक्रवर्ती और के.के. सिन्हा, और उनकी बुक्स हैं स्ट्रेंथ
recent archaeological discoveries in India, the Iron Age in India, the archaeology of ancient Indian cities और excavation at Savasti। तो इसमें A यानी NR बनर्जी का बुक है द आयरन एज इंडिया, B का फर्स्ट पी के थापर रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन इंडिया, दिलीप चक्रवर्ती का बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज, और के सिन्हा का बुक है एक्सकेवेशन एट श्रावस्ती, यानी कि वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिक्कों के बारे में सही कथनों की पहचान करें। भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्कों के सबसे पुराने निश्चित साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। भारतीय सिक्का भार प्रणालियों की मूल इकाई एक लाल और काला बीज था जिसे रत्तिका या रत्ती के रूप में जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने सिक्के आहत पंचमार्क सिक्के हैं। आहत पंचमार्क सिक्के का आकार में आमतौर पर नियमित थे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्के में की सबसे पुरानी निश्चित साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य चौथी और तीसरी शताब्दी के पूर्व के हैं, जो कि गलत है। भारतीय सिक्के भार प्रणालियों की मूल इकाई एक लाल और काला बीज था जिसे रत्ती के रूप में जाना जाता है, ये सही है। मूल इकाई रत्तिका और रत्ती की। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं, तो ये भी सही है। आहत पंचमार्क सिक्कों के आकार आमतौर पर नियमित थे, ये गलत है। हमको बहुत प्रकार के जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कल सभी शेप्स के हमको ऑलमोस्ट सिक्के मिलते हैं। तो इसका मतलब बी और सी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। The Buddha gave his first sermon on deliverance from suffering to his 5 former companions. His first 5 disciples soon themselves realized the truth and became। तो इसमें कह रहे हैं जो बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सफरिंग दुखों के बारे में, तो उनके जो पहले 5 डिसिपल्स थे, फिर उनको जिन्होंने सत्य को रियलाइज कर लिया था, उनको फिर वो क्या बन गए, अरहट, क्या कहते हैं उनको, अरहट। और अगर बात करें कि उनके 5 शिष्य कौन थे, तो पहले थे असंग, दूसरे कौंडिन्य, तीसरे असज्जी वप, और चौथे महानाग, पांचवें भद्दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एमआर मुगल बिगेन exploration in Bhavalpur, B.B. Lal and B.K. Thapar began excavation in Kalibanga, report of Alexander Cunningham on Harappa seal, R.S. Bish began excavation of Dholavira at Dholavira, S.R. Rao began excavation at Lothal। तो इसमें करेक्ट है, करेक्ट ऑर्डर है, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ Alexander Cunningham on Harappa seal, सेकंड S.R. Rao began excavation at Lothal, थर्ड B.B. Lal and B.K. Thapar began excavation at Kalibanga, और फोर्थ एमआर मुगल बिगिंस एक्सप्लोरेशन भावलपुर, और फिफ्थ है आरएस बिस्ट एक्सकेवेशन है धोलावीरा, फिफ्थ था। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट CEBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 70, द शेप ऑफ फेमस 9th केव एट अजंता इज। तो अजंता की जो 9वीं गुफा है उसका शेप कैसा है, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। वासुदेव गुप्त शासक के सिक्के के पृष्ठ पर लगभग अपरिवर्तनीय अनचेंजेबल रूप से इस देवता का अंकन है, शिव, हेलियोस, विष्णु, गरुड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 72 क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया था कि
प्लाइस्टोसीन के अंत में पर्यावरण परिवर्तनों के खाद्य उत्पादन के लिए संभावनाएं खड़ी की। तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट जे ब्रेडफुड, लुइस और आर बिनफोर्ड, केंट फ्लेनरी और वी गॉर्डन चाइल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वी गॉर्डन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अग्रहा, आयुक्त, एरिपटी और कपालिका। तो ये कुछ सेक्ट, इसमें ये तो एक सेक्ट है और ये वर्ड्स हैं, तुमको बताना है करेक्ट किससे मैच होगा। तो ए का है अग्रहा, लैंड डोनेट टू ब्राह्मण। आयुक्त, ऑफिशियल डेजिग्नेशन यानी कि एक पद है ये। अधिपति, सी का 4, a land from which revenue is used to maintain irrigation tank। कपालिक एक सेक्ट है, शिवा सेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर। तो कुषाण जो एम्पायर था उसका स्थापन किसने किया था, उसको स्थापित किसने किया था? कनिष्क, कजुल कुडफेसिस, कोंडोफेरनेस और फीमा कुडफेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कजुला कुडफेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द कॉजेस फॉर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर गिवन बाय आर.एस. शर्मा। तो इसमें पूछ रहा है कि मौर्य एम्पायर के पतन के लिए आर.एस. शर्मा के द्वारा दिए गए कौन कौन से वो कौन किन बातों को उन एम्पायर के पतन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो पहला फाइनेंशियल क्राइसिस, फेमाइन, ऑप्रेसिव रूल, नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और लास्ट है वाटर शॉर्टेज। तो इसमें आर.एस. शर्मा ने किन कारणों को माना है? तो इसमें करेक्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑप्रेसिव रूल और डी नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आज हमने 2025 का PYQ सॉल्व किया है। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।